रवि नारायण अगर चुनाव जीत के आता है तो अपने पहले टर्म में फ्री अस्पताल बना के देगा, अपने दूसरे टर्म में फ्री स्कूल बना के देगा। चुनाव जीतने से पहले रवि नारायण ने 17,000 युवाओं को रोजगार दे दिया है। हर महीने में 2,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार मेला लगाता हूँ और लगातार उनको रोजगार बांटता हूँ। एक बार बांकीपुर की जनता बस अपना मौका दे और कैसे रवि नारायण उसको अपने कार्यों से बदल के दिखाएगा, ये आता समय बताएगा। नमस्कार, मैं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, मेरा मौजूदगी अभी पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये रवि नारायण सिंह है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की तरफ से ये चुनाव लड़ेंगे। अब क्या कुछ तैयारियां कर रखे हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपको बिहार तेज खबर बहुत स्वागत है। आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी, किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं सर? क्या कुछ कारनामा कर पाएंगे? देखिए, कारनामा वो तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे और क्या हम लोग कर रहे हैं वो क्षेत्र की जनता बता देगी। हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्लों में जो हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं हम लोग। जैसे पटना महानगर में 500,000 आदमी की रोड पे सभा कराना कितना मुश्किल भरा कार्य है, वो आप जब खुद जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ऐसी कम से कम अब तक मैंने 50 से ऊपर तो जनसभा करा दी, जिसमें 500 से ज़्यादा की संख्या रही और 200 से ज़्यादा संख्या वाली मैंने 60 से ऊपर जनसभा करा दी अपने विधानसभा, क्योंकि हमारा विधानसभा शहरी क्षेत्र का विधानसभा है। और हमारे शहरी क्षेत्र के विधानसभा में जो लोग होते हैं सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं, शाम में 6 बजे घर लौटते हैं। उस बीच में भी सारे लोगों को बुला के, बैठा के, समझा के कैसे हम बिहार बदलाव की बात करते हैं, कैसे हमारी पार्टी बांकीपुर बदलाव की बात करती है, बांकीपुर में क्या क्या चीज़ें हमारी पार्टी देगी, वो सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से समझा रहे हैं। जैसे मेरा मूल रूप से मेरा जो पूरा प्रयास है वो है फ्री अस्पताल और फ्री एजुकेशन की ओर, कि कैसे हम लोग फ्री अस्पताल और फ्री स्कूल हम लोग बांकीपुर विधानसभा में खोल पाएंगे। कैसे यहाँ पे हमारे जितने भी चाचा चाची आज मुख्य छोटी मोटी बीमारियाँ जैसे कि बीपी और शुगर जैसी छोटी मोटी बीमारियों की भी दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, कैसे हम लोग उनको ये मुफ्त में ये दे सके जीत के आने के। एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा भी नहीं, कम्प्लीटली मुफ्त। कैसे हमारे जो घर के बच्चे हैं आज छोटी मोटी, मतलब समझिए कि 10वीं तक की परीक्षा अगर देना हो तो उनको लाखों रुपए तक का उन पे फीस का एक उनके परिवारजनों पे एक बर्डन डाल दिया जाता है। लेकिन कैसे हम एक शिक्षा को पूर्ण रूप से मुफ्त कर सके अपने विधानसभा, उस पर कार्य कैसे करेंगे ये बताते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पे कम से कम विधानसभा में 2 से ज़्यादा स्कूल खोलेंगे जहाँ पे प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक की फ्री शिक्षा की व्यवस्था होगी। ये आपकी सोच है सर? चुनाव मतलब जीतने के बाद? चुनाव जीतने से पहले रवि नारायण ने 17,000 युवाओं को रोजगार दे दिया है। हर महीने में 2,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार मेला लगाता हूँ और लगातार उनको रोजगार बांटता हूँ। तो ये सोच ऐसा, अब आज मैं ना विधायक हूँ ना सांसद हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। 400 से ज़्यादा सामूहिक विवाह मैंने मतलब कह लीजिए कि सामूहिक विवाह में 400 से अधिक जोड़ों का मैंने विवाह करा दिया है बांकीपुर विधानसभा में। तो ये सब कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं। कुछ कार्य पर्दे के सामने आके करते हैं, कुछ कार्य पर्दे के पीछे आके करते हैं और लगातार अपने क्षेत्र में अपने जितने भी भाई बहन हैं सबसे जुड़ा रहता हूँ। हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्लों में आप मेरे फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि कैसे पर डे हमारी 1 से 2 सभाएँ रहती है। आज बारिश बहुत तीव्र था, कल भी बारिश तीव्र था, इसलिए 3 दिनों के लिए हम लोगों ने सारी सभा को स्थगित किया। क्योंकि देखिए, जितनी भी सभा होती है वो सारे सड़कों पे होती है, मोहल्लों में होती है, टोलों में होती है। वहाँ बारिश के कारण अभी अब, और जैसा हमारे यहाँ पे निकम्मे विधायक हैं, आधा बांकीपुर तो डूबा हुआ है, तो सड़क पे भी पानी भरा है, तो सभा होगी कहाँ? इतना बड़ा किसी का घर हमारे विधानसभा में नहीं है कि जहाँ पे 400 लोगों का संबोधन दिया जा सके। जी, मैं यही पूछना चाह रहा सर, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो किस तरफ से लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, वो कैसे मतलब लोगों के दिल में बस रहे हैं? देखिए, बर्ताव आपको जनता बताएगी, हाँ कार्य नहीं कर रहे हैं वो आपको पटना का सड़क बताएगा। अभी आप आए कहाँ से आ रहे हैं, आपका घर कहाँ है? जी, पटना है। तो पटना में जब घूम रहे होंगे तो आप आधा कमर भर पानी में तो तैर के ही आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भी आए होंगे तो जरूर घुटना भर पानी तो जरूर रहा होगा। अभी आप जिस गली में के कारण सैंडल पहन के आना पड़ता है। बिल्कुल। अभी आप जिस गली में घूम रहे थे, इस गली में घुसे होंगे तो कम से कम 4 जगह आपको 6 ऐसे पॉट होल्स में बांस डाला हुआ था। वो बांस भी मैंने डलवाया है, क्योंकि लगातार गाड़ियाँ वहाँ गिर के, बाइक वाले भाई बहन उसमें घुस के गिर जा रहे हैं, सर फूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, कितनी गाड़ियों का रेडिएटर फट गया, क्योंकि गाड़ी अचानक से टायर जा रहा है और रेडिएटर फट जा रहा है। लोगों को नहीं भी तो पर डे इस गली में तारकेश्वर पथ पे नहीं भी तो 30 से 40 हादसे हो रहे हैं इन पॉट होल्स के कारण, और कोई इसका सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। देखिए, ये निकम्मा विधायक है और इसको अभी चुल्लू भर पानी तो चलिए बहुत हो गया, अभी कमर भर पानी इसके कारनामे का भरा हुआ है हमारे विधानसभा के अलग अलग वार्डों में। वहाँ जाके डूब मरना चाहिए।
सर ऐसा तो नहीं ना है कि पहले लोगों का आप दिल जीतेंगे, फिर चुनाव जीतने के बाद लोगों की फिर दिल तोड़ देंगे? रवि नारायण अगर चुनाव जीत के आता है तो अपने पहले टर्म में फ्री अस्पताल बना के देगा, अपने दूसरे टर्म में फ्री स्कूल बना के देगा, क्योंकि एक विधायक के पास एक सीमित पैसा आता है। और अगर भगवान का, महादेव का और हनुमान जी का आशीर्वाद रहा तो ये दोनों कार्य पहले ही टर्म में कर देगा। उसके बाद ही चुनाव में एक भी घर जाके वोट मांगेगा, अन्यथा वोट मांगने जाएगा ही नहीं। कोई विधायकी का तमगा लेके हमको विधानसभा में फ्री का कैंटीन में 2 रुपये वाला रसगुल्ला खाने का शौक नहीं है, ठीक है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम लगातार लोगों के दिलों में रहने वाले लोग हैं। हमें घर की आवश्यकता नहीं है, लोगों का दिल काफी। रवि नारायण सिंह जी का एक ही तमन्ना है, लोगों को, गरीबों को सेवा करना, फ्री अस्पताल, फ्री शिक्षा देना, वही सेवा करना। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, जनसुराज पार्टी कितने सीटें ला पाएंगे? जनसुराज पार्टी मेरे अंदाज से बहुमत में आएगी, बहुमत की सरकार बनाएगी। और वो कैसे होगा सक्षम, वो आने वाला समय बनाएगा, बिहार बताएगा। आज हमारी लगातार जो हर विधानसभा में बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, वो वहाँ का भीड़ बता रहा है। कोई हम लोग 100-200 रुपया दे के भीड़ थोड़े बुला रहे हैं, कि छोला चावल के दम का भीड़ थोड़े बुलाने की मटन चावल वाला भीड़ बुला रहे हैं। खुद लोग आ रहे हैं, लोग बरसात में भीग भीग के बैठ के। तभी हम लोग का महानगर में एक कार्यक्रम हुआ गर्दनी बाग में, मेरे ही विधानसभा में, और दीघा विधानसभा के एकदम बीच में, बीचों बीच बापू टावर के पास, वहाँ एकदम इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। उसके बाद भी 4000 लोग वहाँ खड़े होकर प्रशांत भैया को सुन रहे थे। तो ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये दिल से दिल जुड़ने वाली भीड़ है, जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको बिहार में सही में पलायन की चिंता है, जिनके ये फिक्र है कि अगर कल को वो बुजुर्ग पड़े तो उनको भी 2000 रुपये पेंशन आए, कैसे उनके माँ बाप का फ्री में इलाज हो। ये वैसे लोग हैं जो आज हमारे साथ लगातार खड़े हो रहे हैं। किसी को हम लोग भाजपा की तरह थोड़े तोड़ मरोड़ के ला रहे हैं। आज मेरे लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनके घर पहुँच के, उनके 4 चमचे उनके घर पहुँच के उनको हाईजैक करके लाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति मेरे साथ ही खड़ा रहता है। तो रवि नारायण को एक बार बांकीपुर की जनता बस अपना मौका दे, और कैसे रवि नारायण उसको अपने कार्यों से बदल के दिखाएगा, ये आता समय बताएगा। तो चलिए, चुनावी माहौल था, चुनावी माहौल को लेकर रवि नारायण सिंह से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता भी क्या सोचते हैं, अपने अपने प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।